और आपका जो स्टूल होता है ना वो सॉफ्ट होता है फिर भी क्लियर नहीं होता। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। और मेनली ये सुबह के टाइम दिन में आपको 7-8 बार टॉयलेट जाना पड़ता है कभी भी, खास करके खाने के बाद। खाना खाए उसके बाद तुरंत आपको टॉयलेट जाना पड़ जाता है। तो ये बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पेट में दिक्कत है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को पता भी नहीं है कि उनको आईबीएस हुआ है कि कोई दूसरा कोई बीमारी हुआ है। आईबीएस एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है जो बहुत लोगों का है। मुझे भी आईबीएस था लगभग 10 साल से। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। शुरुआती दिनों में मैंने एलोपैथिक ट्राई किया, बहुत सारे गैस्ट्रिक का दवाई खाई। उसके बाद डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते थे, एंटी डिप्रेशन देते थे। एक डॉक्टर तो वो मुझे क्या बोलते उसको प्रोबायोटिक्स वो भी दिया था। तो कुछ दिन 1-2 दिन ठीक चलता था, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाता था। उसके बाद मैंने फिर एलोपैथी छोड़ के, कैसे मुझे पता चला कि एलोपैथी से कुछ नहीं होने वाला तो वो छोड़ के मैंने फिर होम्योपैथी ट्राई किया। लेकिन वो भी 1 महीना मैंने देखा लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। कुछ मैंने डाइटरी चेंज करके भी देखा है, उसमें भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, कुछ कुछ खाना होता है जो खाने से आईबीएस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, वो एक फ़ायदा मिला मुझे। उसके बाद मैंने फिर आयुर्वेदिक ट्राई किया। ऐसे बहुत सारे चीज़ ट्राई किए। सो एट लास्ट ऐसा हुआ कि डॉक्टर चेंज करते करते मैं पूरा थक गया था और मैं पूरे इंटरनेट में सर्च करने लगा कि भाई इसका तो कोई तो इलाज होगा। लेकिन बहुत सारे वेबसाइट मिला, यूट्यूब में वीडियो मिला जहाँ पे ये कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है और किस कारण से ये आईबीएस होता है वो भी सही तरह से किसी को भी मालूम नहीं है और इसका कोई मतलब परमानेंट इलाज भी नहीं है। काफ़ी हद तक ये बात सच है क्योंकि हर कोई जो जिसको मतलब ये बीमारी है उनके लिए वो कारण, वो जो कॉज होता है वो अलग हो सकता है। मान लीजिए आपको कुछ फूड एलर्जी के लिए आपको आईबीएस हो रहा है, मुझ में कोई मतलब इंटेस्टिनल जूस का कुछ प्रॉब्लम है या मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे पानी में कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारे चीज़ें हो सकता है, बहुत सारे चीज़ आईबीएस को ट्रिगर कर सकता है। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर इतने सारे हैं और सबके लिए वो अलग अलग होता है। आप जब कई एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको कितना टाइम देखता है मैक्सिमम, बहुत अच्छा डॉक्टर होगा तो आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट टाइम ही देता है और आप उसको मतलब कितने दिन बाद फिर दोबारा जाते हो, आपको क्या आपने चेंज किया, खाने के बाद क्या कितने बार जाते हो। वो संभव नहीं होता कि आप कंटिन्यू उनके संपर्क में रहे और अपडेट देते रहे कि ये मैंने ये किया, उसके बाद ये हुआ, ये किया, वो हुआ। तो अगर ऐसे आप किसी डॉक्टर को बताएंगे तो शायद वो आपके लिए कुछ इलाज दे सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है। सबके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो डॉक्टर को देते रहे। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हालत था। तब मैंने अपना जॉब में जस्ट शुरू किया था। मैं कॉरपोरेट में जॉब करता था पहले, तो मुझे तो बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, चलो खुद ही, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, चलो खुद ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कैसे ठीक होता है, चलो देखते हैं। तो मैंने एक काम की, मैंने सोचा ये खाने से थोड़ा लिंक होता है क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट लेता हूँ, दूध पीता हूँ डायरेक्ट, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं रोटी खाता हूँ, अगर जो आटे का जो बना हुआ जो चीज़ होता है वो खाता हूँ तो प्रॉब्लम होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो एक कोर्स कर लेते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। फिर मैंने एक न्यूट्रिशन वाली डिप्लोमा कोर्स में मैंने खुद को एनरोल कर लिया और मैं पढ़ने लगा कि क्या क्या चीज़ है। फिर जाके बहुत ट्राई एंड एरर करने के बाद मैं खुद को ठीक किया हूँ। तो वही मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और एक बात यह है कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे डायरेक्ट कोई दवा का नाम या कैसे होता है वो मैं डायरेक्ट ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म में मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि
मैंने जब वो सर्च कर रहा था ना, तो मैं देखा था कितने सारे लोग इस रोग से पीड़ित है। तो ना मैं सोचा कि चलो अगर मेरा ठीक हो जाता है तो मैं दूसरा जितने भी लोग हैं ना उनको मैं थोड़ा हेल्प कर दूंगा, बता दूंगा कि कैसे हुआ है। तो ये नहीं है कि मैं आपको जो बोलूँगा वो पहली बार वो काम कर जाएगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं, अगर वो आप थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, कुछ दवाई भी है, अगर वो ज़रूरत पड़े तो मैं आपको दे सकता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े और आप राज़ी हो लेने के लिए तब भी। और नहीं तो मेरा कोई दवाई का बिजनेस वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। और तो ठीक है, अभी तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं कुछ सिम्टम्स बताता हूँ, ठीक है। वो सिम्टम्स आप अपने खुद के साथ आप चेक कर लीजिए, ठीक है। आईबीएस मतलब दो तरीके के होते हैं। मुझे जो था वो था आईबीएस डी, ठीक है। आईबीएस डी मतलब ये, इसमें डायरिया प्रोमिनेंट होता है, मतलब डायरिया ज़्यादा होता है, मतलब कि आप बहुत बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है लेकिन फिर भी आपका क्लियर नहीं होता, और आपका जो स्टूल होता है ना वो सॉफ्ट होता है फिर भी क्लियर नहीं होता। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, और मेनली ये सुबह के टाइम, दिन में आपको 7-8 बार टॉयलेट जाना पड़ता है कभी भी, खास करके खाने के बाद। खाना खाए उसके बाद तुरंत आपको टॉयलेट जाना पड़ जाता है, तो ये बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ है। और एक होता है आईबीएस सी है, जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको मतलब लगातार कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, फिर 10 दिन 20 दिन आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ, उसके बाद फिर डायरिया हो गया, कि 7-8 दिन कॉन्स्टिपेशन हुआ फिर डायरिया हो गया। ये एक आईबीएस टाइप सी है। दोनों की इलाज मेरे पास है, ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छा इलाज मैं कर सकता हूँ वो है ये आईबीएस डी वाला का। तो अगर आपको आईबीएस है, आईबीएस डी है, ठीक है। आईबीएस डी में क्या होता है, एक नंबर आपका स्टूल लूज होता है, ठीक है, फिर भी ये क्लियर नहीं होता है। और तीसरा चीज़ है, इसमें म्यूकस रहता है, और इसमें आपको 5 से 8 बार तक जाना पड़ता है टॉयलेट, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला जो आईबीएस है ना, मुझे लगता है कि मैं इसका इलाज मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं भाई कोई पैसा वैसा कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ, और मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है। अगर कोई कुछ चलो देना चाहता है तो वो बात की बात है, अगर आपका ठीक हो जाए तो ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ से मुझे मैसेज कीजिए। जैसा कि पहले भी मैं आपको बोला कि मैं यूट्यूब पे ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई ये ले लो वो ले लो, कि भाई मैं भाई डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं बोल सकता। तो आप टेलीग्राम में आओ, आपकी प्रॉब्लम बताओ और मुझे बात करो, मैं आपको बता दूंगा क्या करना चाहिए। और ख़ास करके जिसको ये आईबीएसडी है, जिसका जो स्टूल होता है वो लूज़ होता है फिर भी क्लियर नहीं होता, और म्यूकस होता है, ये प्रॉब्लम जिनका है ना, ये खासकर उनके लिए है। और इसको भी मैंने ठीक किया है, ये जो आईबीएस कॉन्स्टिपेशन है वो मैंने ज़्यादा लोगों को ठीक नहीं किया। अगर है तो आप, अगर आप चाहते हैं तो भी आप मतलब मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। और हाँ, मैं दिन में तो जॉब करता हूँ तो मैं दिन में आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। अगर लेट हो जाए तो कुछ नहीं, क्योंकि ये तो मेरा बिजनेस नहीं है, तो मैं रात को आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए, गुड बाय।